चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा से कुछ किमी दक्षिण में है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी थी और उसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। इस किले की इसकी स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। चित्तौड़गढ़ का इतिहास इस किले की तरह ही हजारों साल पुराना माना जाता है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। इस दुर्ग को चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनाया गया है। यह राज्य का दक्षिणी पूर्वी द्वार है। इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैयां। राजस्थान के मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया और करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले की 724 ईस्वी में स्थापना की। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक है और उससे भी कहीं ज्यादा रोमांचक है इस किले का इतिहास। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के 5 पहाड़ी किलों में से एक है। निर्माण 8वीं सदी में चित्रांगद मौर्य मेवाड़ शासक, न कि मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया। बाद में इस पर अधिकांश निर्माण में आधुनिकरण कुंभा ने करवाया। 4 दीवारी, 7 द्वार, विजय स्तंभ, कुंभ, स्वामी मंदिर, कुंभा के महल का मंदिर। चित्तौड़गढ़ का किला 180 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बना। यह किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। यह विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को धारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया और यहां हजारों की संख्या में पर्यटक चित्तौड़गढ़ के किले को देखने के लिए आते हैं। चित्तौड़गढ़ पर हुए आक्रमण। बैटल ऑफ चित्तौड़गढ़। राजस्थान के गौरव माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ के इस किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार बड़े आक्रमण हुए, लेकिन राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। 1. पहला आक्रमण 1303 ई में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। क्योंकि रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया और वह रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी पद्मावती के साथ जाने से मना कर दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया। राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा, जिसके बाद रानी पद्मिनी ने राजपूतों के स्वाभिमान और अपनी मर्यादा के खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास करीब 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। 2. दूसरा आक्रमण 1535 ई में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने हमला किया और विक्रमजीत सिंह को हराकर इस किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उस समय रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी एवं उन्होंने दुश्मन सेना की अधीनता स्वीकार न करते हुए रानी कर्णावती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। 3. तीसरा आक्रमण मुगल शासक अकबर ने 1567 ई में चित्तौड़गढ़ पर हमला करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन राजा उदय सिंह ने इसके खिलाफ संघर्ष नहीं किया और इसके बाद वहां से चले गए। फिर उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की। वहीं इसके बाद 1616 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ के किले को एक संधि के तहत मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया। वहीं वर्तमान में भारत के इस सबसे बड़े किले के अवशेष इस जगह के समृद्ध इतिहास की याद दिलाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सके जौहर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जोहार।
चित्तौड़गढ़ पर कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और जब जब चित्तौड़गढ़ परास्त हुआ है तब वहां की वीरांगनाओं ने अपनी आन बान और शान बचाने के लिए जौहर आत्मदाह का रास्ता चुना। चित्तौड़गढ़ में 3 बार जौहर किया गया था। आज भी विजय स्तंभ के निकट इस जगह को जौहर कुंड के रूप में जाना जाता है। वो चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर सन 1303 में राणा रत्न सिंह के शासनकाल में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में राणा रत्न सिंह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके कारण अपनी मर्यादा और स्वाभिमान को बचाने के लिए महारानी पद्मिनी सहित 16,000 रानियों और बच्चों ने जौहर किया था। 8 मार्च 1534 में शासक विक्रमादित्य कर्मावती अर्थात कर्णावती विक्रमादित्य की माता इस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब कर्मावती ने हुमायूं से सहायता हेतु राखी भेजी, पर हुमायूं सहायतार्थ नहीं आ सके। 25 फरवरी 1508 में उदय सिंह चित्तौड़ का शासन जैमल फत्ता को सौंपकर स्वयं उदयपुर गए। तब अकबर के आक्रमण से जैमल फत्ता की किले की रक्षा करते हुए वीरगति होने पर पत्ता सिसोदिया की पत्नी फुल्का के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया।